प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। आपके जॉब, आपके व्यवसाय में बरकत हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे लूका की पुस्तक 12 अध्याय का 8 वचन और 9 वचन। परमेश्वर का यह वचन जो आज सताव के कारण बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मसीह में हो करके भी मसीह का इनकार करते हैं, जिसे जब सख्ती से पूछा जाता है तो वह लोग समाज और मनुष्य के सामने इनकार कर देते हैं। आज ऐसा ही कुछ वचन परमेश्वर का है, मसीह में होकर मसीह का इनकार करना। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 12 अध्याय का 8 और 9 वचन, जिसमें लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। यह वचन हमारे निजी जीवन से लेकर के न्याय तक का है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने आप को मनुष्य का पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कई जगहों पर कहा है और यहाँ पर भी कहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो कोई मनुष्य के सामने, यानी जो हम जिस स्थान जिस जगह पर रह रहे हैं, जितने लोगों के बीच में रह रहे हैं, यदि हमसे कोई पूछे क्या आप मसीह में हो या प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकार कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मानते थे अब नहीं मानते। कुछ लोगों से पूछा जाए कि कहाँ गए थे, चर्च से आ रहे हो, वो जवाब देते हैं कि नहीं, चर्च से नहीं, हम ऐसे ही घूमने गए थे। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं मानने से। कहता है कि परमेश्वर कहता है कि यदि वह मुझे मानने से इनकार करेंगे तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उन्हें मानने से इनकार कर दूंगा। आप जब प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हो, आप अपना क्या बचा लेते हो? या आप प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं करोगे तो आप क्या खो दोगे? कभी आपने इस पर विचार किया है? आप क्या खोओगे और इनकार करने से क्या आपको मिलेगा? आप इनकार करने से जो खो रहे हो, वह स्वीकार करने से आपको नहीं मिल सकता। आपको क्या लगता है कि समाज और संसार के लोगों के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिए तो ये समाज आपको या संसार आपको ग्रहण कर लेगा? कभी नहीं करेगा। उसी तरह परमेश्वर को जब आप इनकार कर दोगे तो परमेश्वर भी स्वर्ग में आपको कभी नहीं मानेगा, कभी भी इनकार नहीं करेगा। मानने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना, प्रभु परमेश्वर मानना, और वही आप लोग नहीं करते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं मानते। वह कहते हैं कि एक नबी है, वो कहते हैं कि यह तमाम प्रकार की बातों को बताते हैं, बोलते हैं। मैं उन शब्दों को नहीं बोलना चाहता,
ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं भी स्वर्ग में स्वीकार नहीं करता, मैं भी नहीं उसे मानता। जो पृथ्वी पर, जो धरती पर मुझे स्वीकार कर ले, उसे स्वर्ग में मैं भी स्वीकार कर लूंगा, मान लूंगा। 9 वचन में कहता है परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मैं भी इनकार करूंगा। इनकार करना, 8 वचन में मान लेना, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना, परमेश्वर मानना, अपना जीवन बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बचाने के लिए, वो सारी चीज़ों को मानना। लेकिन 9 वचन में कहता है इनकार करना, इन सारी चीज़ों से इनकार करना। ये भी इनकार करना कि आप मसीह में हो, आप विश्वासी हो, आप चर्च में जाते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, ये सारी चीज़ों को इनकार कर देना, नहीं मानना। आप संसार के लोगों से झूठ तो बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर हर एक सत्य को जानता है और आपको उसी सत्य का एक ना एक दिन सामना करना होगा। उस दिन आप पछताओगे। और परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ चीखना, चिल्लाना और पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। आपको जब उस स्थान में डाला जाएगा तो वहां पर सिर्फ चीखना, चिल्लाना और पश्चाताप। परमेश्वर का अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी पर। परमेश्वर का अधिकार उस स्थान पर नहीं है जहां से परमेश्वर ने अपने आप को अलग कर दिया है। उस स्थान पर परमेश्वर का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वहां से परमेश्वर अपने आप को अलग कर दिया है, अपने आप को हटा लिया है। वहां पर दुख है, दर्द है, पीड़ा है, चीखना है, चिल्लाना है, डर है। जो चीजें हम संसार में भोग रहे हैं वही चीजें वहां पर है। डर, चीखना, चिल्लाना, दुख और तकलीफ और दांत पीसना, पश्चाताप करना, इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं। तो यदि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वह संसार के भय से इनकार न करे, प्रभु यीशु मसीह को माने, प्रभु यीशु मसीह को संसार के सम्मुख भी स्वीकार करे कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ऐसा करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बहुत करेंगे वो आपसे कुछ दिन के लिए आपसे दूरी बनाएंगे, फिर उन्हें आपके पास प्रभु लाएगा। और जब वो आपके पास आएंगे तो फिर घुटने टेक कर आएंगे। इसलिए कभी भी आप डरे नहीं, झुके नहीं। अगर झुकना है, डरना है तो प्रभु से डरें, प्रभु से झुके। परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की।